जय श्री कृष्णा। दोस्तों, दुर्योधन के पास युद्ध न करने के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने शांति के सभी समझौतों को ठुकरा दिया। युद्ध तय होने के बाद भी उस पर युद्ध न करने के पांडवों से समझौता करने के प्रस्ताव थे। युद्ध में भारी जनहानि होने के बाद भी उसके पास मौका था कि वह शांति समझौता करके बाकी सभी की जान बचा ले, लेकिन जिद्दी दुर्योधन तो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि उसे यह लगता था कि अंत में जीत उसी की सेना की होगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो अंत में उसने श्री कृष्ण को 3 उंगलियां दिखाकर कुछ कहना चाहा। दोस्तों, युद्ध के अंत के बाद भीम ने दुर्योधन की जांग उतार दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था, बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था। लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। दोस्तों, ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा। पहली गलती यह थी कि उसने सव्य नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बने लंगोट पहनकर गया। यदि वह नंगावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। दोस्तों, तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी, वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने सभी अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। दोस्तों, श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि आखिर मरते वक्त श्री कृष्ण को दुर्योधन ने क्यों दिखाई थी 3 उंगलियां। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।